गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 11 चैप्टर 11 कॉनिक सेक्शंस एक्सरसाइज 11.4 हाइपरबोला। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं क्या है बेटा। एलिप्स और हाइपरबोला पैरेलल चलते हैं बेटा। काफ़ी चीज़ें इनमें ऐसी हैं जो कि हमें सिमिलर कंसेप्ट से समझनी है। डिफरेंस क्या है? एलिप्स में हम बेटा एलिप्स की डेफिनेशन क्या थी? इट इज द set of all points in a plane the sum of whose distances from two fixed points in a plane is a constant. यहां पर क्या है बेटा? difference, it is a set of all the points in a plane, the difference of whose distances from two fixed points in the plane is a constant. वहां पर हम मेजर एक्सिस को जो है मेजर एक्सिस होता था, ठीक है, जो हमारा एक्सिस होता था एलिप्स का, और दूसरे वाला माइनर एक्सिस होता था। यहाँ पर होते हैं जिसके ऊपर फोकस लाई करते हैं ट्रांसवर्स एक्सिस, और दूसरे वाला कंजुगेट एक्सिस होता है। ठीक है बेटा, जहाँ पर ये शेप होती है बेटा हाइपरबोले की। ये भी रिवर्स है बिल्कुल एलिप्स का। एलिप्स में ये दोनों रिवर्स होते हैं, तो जुड़ के ये एक एलिप्स वाली शेप बना देते हैं। अब ये रिवर्स है, ठीक है। दो फोकस होते हैं, कोई पॉइंट P है, उसके जो डिस्टेंसेस का डिफरेंस है, मतलब कि P1 F1 जो फार्दर पॉइंट है उसका डिस्टेंस ज़्यादा होगा, नियरर पॉइंट का डिस्टेंस कम होगा, तो फार्दर वाला का डिस्टेंस माइनस नियर वाले का डिस्टेंस का जो डिफरेंस है वो हमेशा कांस्टेंट होता है। जो क्या होता है? अगेन 2a, जैसे कि एलिप्स में था। ठीक है, यहाँ पर अब हम ये वेरियस चीज़ें डिस्कस करते हैं क्या होती हैं। जो फिक्स्ड पॉइंट्स हैं उनको फोकाई बोलते हैं। लाइन सेगमेंट जो दोनों फोकाई को जोड़ रहा है उसका जो मिड पॉइंट है वो हमारा सेंटर है। जहाँ पर हाइपरबोला जो है हमारे एक्सिस को मिल रहा है, ट्रांसवर्स एक्सिस को, उसको बोलते हैं हम वर्टेक्स। दोनों तरफ वर्टेक्स होगा, दोनों साइड। ठीक है, तो जो लाइन थ्रू फोकाई इज कॉल्ड द ट्रांसवर्स एक्सिस एंड द लाइन परपेंडिकुलर टू ट्रांसवर्स एक्सिस एंड पासिंग थ्रू द सेंटर इज द कंजुगेट एक्सिस। ठीक है, द पॉइंट एट विच हाइपरबोला मीट्स द ट्रांसफर एक्सिस आर कॉल्ड द वर्टिसेस ऑफ द हाइपरबोला। देखिए, जहां पर पॉइंट जहां पर हाइपरबोला कंजुगेट ट्रांसवर्स एक्सिस को मिल रहा है वो उसके क्या हुए? वर्टिसेस। अब बेटा हाइपरबोला की स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या है? वही दो तरह के हाइपरबोले हैं बेटा। एक वो जिसका कंजुगेट एक्सिस ट्रांसवर्स एक्सिस एक्स एक्सिस है और कंजुगेट एक्सिस वाई एक्सिस है। यहाँ पर वर्टिसेस a0 और माइनस a0 है, और जो हमारे कंजुगेट एक्सिस के ऊपर जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो ऊपर 0b और 0 माइनस भी नीचे की तरफ होंगे। तो ऐसे ही हाइपरबोला की इक्वेशन होती है x स्क्वायर बाय a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर बाय b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। यहाँ पर फोकस के कोऑर्डिनेट्स वही होते हैं, c0 एंड माइनस c0। ठीक है, उसके बाद दूसरी टाइप का हाइपरबोला क्या होता है? दो ही तरह के हाइपरबोला होते हैं। जैसे एलिप्स दो तरह की होती है हमारे पास, जिसका कि ट्रांसवर्स एक्सिस वाई एक्सिस है और कंजुगेट एक्सिस एक्स एक्सिस है। उसी हिसाब से फोकस के और वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो चेंज हो जाएंगे, और इक्वेशन आएगी वाई स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो जो पहले वाली इक्वेशन है मैं उसको ड्राइव करके दिखा देती हूँ आपको। हाँ जी, स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग बेटा, अगर मैं पहली इक्वेशन पहले वाली मैंने वो फिगर ड्राइव कर लिया, फिगर ड्रॉ कर लिया पहले वाले हाइपरबोला का, जिसका कि ट्रांसवर्स एक्सिस एक्स एक्सिस था। अगेन यहाँ पर आपको पता है इसके वर्टिसेस a0 और माइनस a0 है। वर्टिसेस से पास करने वाली ये लाइन क्या होगी बेटा? x इज इक्वल टू माइनस a, और ये वाली x इज इक्वल टू a, क्योंकि ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। ठीक है, मैं कोई पॉइंट P ले लेती हूँ। P का डिस्टेंस F1 से माइनस P का डिस्टेंस F1 से माइनस P का डिस्टेंस F2 से क्या होगा? 2a के इक्वल होगा। P के कोऑर्डिनेट्स XY थे, तो ये डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के अगेन एक स्क्वेयर्ड वाली क्वांटिटी को मैं उधर ले जाऊंगी, स्केयरिंग बोथ साइड्स कर दूंगी। जैसा बेटा एलिप्स वाले केस में हमने सॉल्व किया था, बिल्कुल वैसे ही इसको सॉल्व करना है। एंड वी विल गेट द इक्वेशन x स्क्वायर बाय a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर बाय c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इज इक्वल टू 1। यहाँ पर a और b और c का रिलेशन क्या है बेटा? एलिप्स के केस में क्या था? a स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। यहाँ पर c इज ग्रेटर देन a। यहाँ पर रिलेशन है c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर, और यू कैन से c स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये रिलेशन है ए बी सी का। ठीक है, एसेंट्रिसिटी अगेन इट इज द रेशियो ऑफ सी अपॉन ए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमारी सी जो है ए से ग्रेटर है, तो हाइपरबोला की जो एसेंट्रिसिटी है वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होती है, और हमारी जो इसकी एलिप्स की जो है वो लेस देन होती है। अगर ए बी यहाँ पर ए अगर बी के इक्वल हो जाए तो ऐसे हाइपरबोला को हम बोलते हैं इक्विलेटरल हाइपरबोला। अगेन लेटेस्ट रेक्टम क्या होता है? इट इज ए लाइन सेगमेंट परपेंडिकुलर टू द ट्रांसवर्स एक्सिस, जैसे कि एलिप्स में था।
थ्रो एनी फोकाई, ऐसा लाइन सेगमेंट जो कि ट्रांसवर्स एक्सिस के परपेंडिकुलर होगा, दोनों में से किसी भी फोकस से पास करेगा और जिसके एंड पॉइंट्स जो हैं वो हाइपरबोला के ऊपर रिलाई करेंगे। जैसे कि लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ एलिप्स के केस में 2b² थी, वैसे ही यहाँ पर भी 2b² है। मेथड ऑफ डेरिवेशन इसका भी वही रहेगा जैसा कि एलिप्स में था। थैंक यू बेटा, हैव ए नाइस डे। इसको अच्छे से कीजिए आप, तभी आप जो है सम्स रिलेटेड टू हाइपरबोला कर पाएंगे। दीज आर द बेसिक पॉइंट्स रिलेटेड टू हाइपरबोला। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।